गॉड लव और गॉड फियर, भगवान का डर या भगवान से प्यार। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के या बिना किसी मांग के याद करते हैं कि उनकी कोई चाहत हो, उन्हें कुछ ईश्वर से मांगना हो। क्या हम भगवान को अपने निश्चल प्रेम से, निश्चल भक्ति से प्यार करते हैं, या फिर सिर्फ स्वार्थ है, या फिर भगवान का डर? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारी भक्ति किस दिशा की ओर है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग जब कुछ डर हो या ऐसा लगे कुछ बुरा होने की आशंका, उनको तुरंत ईश्वर याद आते हैं ना, तुरंत याद आते हैं कि भाई ऐसा कर लो तो ऐसा, ऐसा कर लो तो ऐसा, ये वाला व्रत कर लो, ये वाली पूजा कर लो। और अच्छे दिनों में जब हम खुशहाल होते हैं तब हम ईश्वर को याद नहीं करते, या फिर हमें ईश्वर की भक्ति तब याद आती है जब हमें अपना कोई काम कराना होता है। एक लिस्ट बनी होती है ना कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, भगवान हमारा ये काम कर दो, हम ये कर देंगे, ऐसा कुछ ना? बताइए, ऐसा कुछ? तो सही मायने में ये भक्ति कहाँ रह गई? ये तो डर हो गया कि किसी चीज़ का डर है और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए तो भगवान की भक्ति कर लो, या फिर हम ऐसा करेंगे तो कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमको दंड देंगे। बचपन से अक्सर ये दिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि देखो ऐसा करोगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान की छवि हमारे मन में एक ऐसे बना दी जाती है जैसे कि एक कठोर न्यायाधीश। वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर है। वो छवि हम भूल जाते हैं। किसकी छवि याद रह जाती है? एक कठोर न्यायाधीश की, जो कि ऐसा लगता है कि हम कुछ करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हम वैसा करेंगे तो दंड मिलेगा। ऐसा ही सोचते हैं ना आप लोग? लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो जाने अनजाने हमसे, आपसे जाने कितनी ही गलतियां हो जाती हैं, फिर भी प्रभु हमको माफ करते हैं, हमको पग पग पर मौका देते हैं सुधरने का। और हम कितने लोग उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं या अपने अंदर तब्दीली लाने की सोचते हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की सोचते हैं? नहीं। एक बात बताइए, क्या बच्चा अपने माँ बाप से डर के कारण उनकी रेस्पेक्ट करता है या प्यार के कारण? सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति भी है। हम सोचते हैं कि व्रत कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, भगवान जी खुश हो जाएंगे, हम कुछ भी गलत कर लेंगे, भगवान जी खुश हो जाएंगे। अरे ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, वो तो बल्कि दुखी होते हैं अपने बच्चों को अगर किसी गलत राह पर देखते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप कैसे भी सही राह पर चलें। उनको किसी आपके मिष्ठान की, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल आपका निश्चल प्रेम वाला मन चाहिए, जो प्रेम से भरा हो, श्रद्धा से भरा हो। वो भक्ति सही मायने में भक्ति है। बाकी तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि स्वार्थ के समय ही याद कर रहे हैं या फिर डर से याद कर रहे हैं, तो वो प्रेम कहाँ है? डर हमेशा याद रखिएगा स्वार्थ को जन्म देता है, और प्रेम हमेशा मन की शांति को जन्म देता है, और शांत मन के अंदर प्रभु वास करते हैं। तो शांत चाहिए, शांति चाहिए, शांत मन चाहिए, या डर भय से भरा हुआ जीवन चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अपनी भक्ति, अपनी पूजा, कितने लोग ऐसे होंगे कि जो बिना किसी चीज़ के मांगे या फिर डर के बिना कि आज हमने ये वाला व्रत नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे हमसे? कितने लोग होंगे ऐसे? कितने लोग हैं ऐसे? ये बताइए। अगर आपको लगता है कि आप बिना मांगे और अपने खुशी के दिनों में भी
अपने ईश्वर का हाथ थामे रखते हैं, अपने ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, अपने ईश्वर को याद रखते हैं, तो सही मायने में आपकी भक्ति जो है सही दिशा की ओर चल रही है। और अगर आप अपनी परेशानियों में याद करते हैं, स्वार्थ में याद करते हैं, एक डर से याद करते हैं, तो वो भक्ति की दिशा आपकी सही नहीं है। आपको सोचने की ज़रूरत है, सोचने की। तो ईश्वर को पाना है तो निश्चल प्रेम से पाओ। उनकी करुणा तो हर वक्त बहती रहती है। मूर्ख तो हम लोग ही होते हैं जो अपने प्रभु को भूल जाते हैं, और तभी शायद विपत्तियां आती हैं कि शायद हम अपने प्रभु का ध्यान करें। कहते हैं ना, बच्चे को अपने पास रखना पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे। ऐसे ही ईश्वर चाहते हैं कि हर क्षण हर घड़ी आप प्रभु का सुमिरन करिए। बस हम समझते ही नहीं है, क्या करें। होप सो आपको ये कुछ बात समझ में आई होंगी। तो कमेंट में बताइएगा कैसी भक्ति है आपकी, क्या सही दिशा की ओर जा रही है या आपको सोचने की ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।